हेलो साथियों, नमस्कार। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है छोटे से प्लेटफॉर्म समर्पण क्लासेस पर। मैं आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। तो चलिए आप लोगों के लिए फिर वीडियो में लेके आया हूं, क्योंकि आप लोगों के जो मैसेज थे और बहुत सारी चीज़ थी कि बहुत से बच्चे मैथ के ऊपर घूम रहे हैं, क्योंकि मैथ का एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल है आपके इस सिलेक्शन में। क्योंकि जानते हैं आप कि मैथ्स ही आपको सिलेक्शन की तरफ ले जाएगा, ठीक है। क्योंकि इसके जो नंबर होते हैं एकदम परफेक्ट होते हैं, कंप्लीट होते हैं, कोई डाउट नहीं होता। यदि सही करके आए तो सही निकलता है, ठीक है। तो मैथ का अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। यदि मैथ में हम वीक हैं कहीं ना कहीं, हमें लगता है और डर भी लगता है, हमारा कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा लूज़ हो जाता है, ठीक है। ऐसा लगता है, मान लीजिए यदि आपके 4 सब्जेक्ट है और चारों में 3 स्ट्रॉन्ग है, रीजनिंग, हिंदी और जीके, और मैथ वीक है, तो आपका जो कॉन्फिडेंस है वो हमेशा डगमगाता रहेगा, हिलता रहेगा। हमें मैथ नहीं आ रहा और हमारा सिलेक्शन होगा नहीं होगा। तो एकदम बिल्कुल करेक्ट बात है, ठीक भी है। क्योंकि यदि मैथ हमारा वीक है तो हमें नहीं लगता कि हम सिलेक्शन के नज़दीक भी जा पाएंगे, क्योंकि मैथ का रोल बहुत इम्पोर्टेंट होता है और यहाँ तो बहुत ज़्यादा है। मान लीजिए जीके आपकी स्ट्रॉन्ग कह रहे हो, जीके का कोई भरोसा थोड़ी होता है, और कभी कभार तो हमें रीजनिंग भी बिल्कुल हिला के रख देती है, ठीक है। तो मैथ का यहाँ स्ट्रॉन्ग होना बहुत इम्पोर्टेंट है हमें सिलेक्शन यदि पाना है तो, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चे थे ये कह रहे सर मैथ को कैसे स्ट्रॉन्ग करें, मैथ हमारा कैसे ठीक होगा। तो इसी पे मैं कुछ छोटी छोटी चीज़ें आपको बताऊंगा जिन्हें आप फॉलो करके अपने मैथ को आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। और जो चीज़ें मैंने अभी तक बताई हैं, बहुत सारी वीडियो में लाता रहता हूं, तो जो चीज़ बताई है तो उनका रिज़ल्ट आप लोगों को मिल भी रहा है। बहुत सारे बच्चों के फीडबैक भी आते हैं कि सर हमारा स्कोर पहले इतना आता था, अब स्कोर इतना इंक्रीज़ हुआ है, आपकी जो गाइडेंस है उसका हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है, ठीक है। तो चलिए इसी को देखते हुए मैं आप लोगों के लिए समय निकालता हूँ, जितना भी समय मिल पाता है। तो चलिए मैं शुरुआत करता हूँ मैथ में, क्योंकि मैथ में हमें ज़ीरो से हीरो होना बहुत कंपलसरी है, सिलेक्शन चाहिए। तो अभी हमारे पास समय है, मैथ को हम स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि मैथ के लिए स्ट्रॉन्ग करने के लिए समय की ज़रूरत पड़ती है, और अभी समय है। एग्ज़ाम यदि सर पे आ जाता है तब हमारे हाथ पैर फूल जाते हैं, तब हम स्ट्रॉन्ग नहीं कर पाते चीज़ों को। मैथ को स्ट्रॉन्ग करने के लिए सबसे पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट को समझें। जो क्वेश्चन कह रहा है उसे रटने की अपेक्षा है, हम उसका कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करें। आप कहीं से भी पढ़ रहे हो, मेरी एक विशेष चीज़ आप लोगों के लिए राय है, गाइडेंस है, जैसे भी हो मान लेना कि यदि कोई भी टीचर आपको मैथ के अंदर ट्रिक दे रहा है तो ये आपके लिए एग्ज़ाम हॉल के अंदर बहुत ख़तरनाक होने वाली है, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। क्योंकि जो कॉन्सेप्ट होते हैं उन्हीं से निकाल के लोग ट्रिक बना लेते हैं, और जब कोचिंग सेंटर में पढ़ाते हैं तो बच्चे बड़े खुश होते हैं, अरे सर ने तो इतना लंबा सवाल जो था, बड़ा सवाल था, वो एक ट्रिक में कर दिया। लेकिन दोस्तों मैं बता दूं आपको कि जब एग्ज़ाम हॉल के अंदर हम बैठते हैं और हमारे ऊपर प्रेशर होता है, मैं एकदम बिल्कुल जेन्युइन बात बता रहा हूँ आपको, इतना प्रेशर होता है कि हमें शायद ही कोई ट्रिक याद आए, ठीक है। तो मैं ये चीज़ खुद फील कर चुका हूँ, तो इसलिए मैं आपको एकदम सही गाइडेंस दूंगा। यदि कोई ट्रिक बता रहा है तो आप ट्रिक बिल्कुल मत ले लेना, हमें कॉन्सेप्ट ही याद रहते हैं। वहाँ ट्रिक हमारी सब एकदम उड़ जाती हैं, एकदम जैसे फ्यूज उड़ जाते हैं ना, एकदम ऐसे ट्रिक उड़ जाती है। तो ट्रिक से बचना। हाँ, यदि पूरे मैथ के अंदर 10-5 ट्रिक कोई लॉन्ग क्वेश्चन है उसकी है तो उससे एक्सेप्ट करने में कोई गुरेज नहीं है। मैंने भी 10-5 क्वेश्चन जो लॉन्ग टाइप के होते हैं, ठीक है, बड़े होते हैं, जिन्हें सॉल्व करने में भी 2-3 मिनट का समय हमारा जाते ही जाता है, तो उनकी मैंने ट्रिक तैयार ज़रूर करी थी। तो उनसे ये होता है कि हमारा टाइम बच जाता है और 10-5 ट्रिक करने में हमें कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक है। अब पता चल रही है कि हर चैप्टर में ट्रिक, हर जगह ट्रिक, हर जगह ट्रिक, तो इस चीज़ से आपको बचना है, ठीक है। पहला कॉन्सेप्ट तो मेरा ये है। और दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि यदि आप पहले मैथ पढ़ चुके हो, आप किसी नौकरी में हो, कांस्टेबल हो, या आपने पहले तैयारी किया है, यूपीएसआई पहले दिया था, बाहर हो गए, या और भी एग्ज़ाम दिए हैं, तो कहते हो कि मैथ मेरा सर लगभग 70% के आसपास तैयार है
और बस 30% बढ़ाना है, तो आप उसके लिए हमें क्या गाइडेंस देना चाहोगे? तो मैं उन बच्चों के लिए एक ही बात कहूँगा कि बच्चों, आपका जो 70% मैथ तैयार है, उससे पढ़ने की अपेक्षा दोबारा पढ़ोगे, उसमें टाइम वेस्ट जाएगा और वो चीज़ फिर भी नहीं आ पाएगी जितनी आपको आनी चाहिए। तो आपका टाइम भी बचेगा। जो बच्चे पहले मैथ को पढ़ चुके हैं वो मैथ को ना पढ़ें। कहोगे कि सर आप क्या कह रहे हो कि ना पढ़ें? बिल्कुल सही कह रहा हूँ कि आपको मैथ नहीं पढ़ना है, सिर्फ पर डे 40 क्वेश्चन मॉक लगा लो मैथ के। प्रीवियस ईयर बहुत सारे हैं, ठीक है। एसआई के भी हैं, यूपीएसआई में एसआई के हैं, और एएसआई के भी हैं, और रेडियो ऑपरेटर में भी थे बहुत सारे। तो मैथ के 40-40 क्वेश्चन आप वहाँ से टेस्ट खरीद सकते हो, ऑफलाइन वगैरह कहीं से। तो वहाँ से आप लगा लोगे तो आपको बहुत बेनिफिट होगा। जो आपका 70% है वो 99%, 98%, 100% तक पहुँच जाएगा ऑलरेडी। वहीं से आप अपने डाउट क्लियर करते रहें। 40 क्वेश्चन लगा रहे हैं, 70% क्लियर है, तो लगभग 28-29 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन के आसपास आपके पर डे सही होंगे। 10 क्वेश्चन यदि आपके गलत भी हो रहे हैं, उन क्वेश्चनों को वहाँ से आप सॉल्व करें बहुत अच्छे तरीके से, और उनको नोट करें कि इस टाइप का क्वेश्चन यदि नेक्स्ट टेक्स्ट में आया तो मैं उसे कैसे सॉल्व करूँगा। तो ठीक है, तो वहाँ से आप सॉल्व करते चले जाओगे। जो 30 क्वेश्चन है, 28 क्वेश्चन आ रहे हैं आपके, तो आपके 2-4 टेस्ट देने के बाद 32 हो जाएंगे, वो 34 हो जाएंगे, 35 हो जाएंगे, 36 हो जाएंगे, ऐसे ही बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। तो आपको इस चीज़ का फ़ायदा मिलेगा, आपकी टाइमिंग भी अच्छी होगी एक साथ क्वेश्चन करने की, और जो पीछे रिवीजन करने की ज़रूरत है वो भी ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि पर डे आप मिक्स लगाते हो, तो आपकी जो रिवीजन करने की ज़रूरत है वो एकदम बिल्कुल समाप्त हो जाएगी। और एग्ज़ाम के टाइम तक आप देखना 40 के 40 लगाने स्टार्ट कर दोगे। और बच्चे, दूसरे बच्चे कहेंगे सर जो फ्रेशर हैं उनके लिए तो आपने कुछ बताया नहीं। देखो, फ्रेशर बच्चों के लिए मैं बता रहा हूँ बच्चों, आपको वही कॉन्सेप्ट क्लियर करने की ज़रूरत है। आपको एक टीचर पकड़ लेना है कोई भी, जो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करा सके। और जो टीचर आपको पढ़ा रहा है, जैसे मान लीजिए एक चैप्टर पढ़ाया उसने, जब दूसरा पढ़ा रहा है तो पहले का रिवीजन कर लो बहुत अच्छे से, फिर तीसरा पढ़ा रहा है तो पहले और दूसरे का भी रिवीजन कर लो, जब चौथे नंबर का चैप्टर पढ़ा रहा है तो तीनों का रिवीजन कर लो। तो ऐसे ही आप आगे बढ़ते जाओ, और पिछले जितने चैप्टर उसने पढ़ाए हैं सभी का रिवीजन बहुत अच्छे तरीके से करते चले जाओ। जब आपका पूरा मैथ का सिलेबस ख़त्म हो जाएगा तो आप देखोगे कि मैथ आपका बहुत अच्छा हो गया है। बशर्ते मैं कहूँगा यदि 40 का 40 नहीं हुआ तो 30+ उस समय तक आपका हो जाएगा, ठीक है। जब आपका 30+ का हो जाए, 32-33, तो आप वही स्ट्रेटजी फॉलो कर देना जो मैंने अभी पहले बताई थी, जो वो बच्चे कर रहे थे जिन्होंने मैथ पढ़ रखा था। वही स्ट्रेटजी फॉलो करोगे तो आप 40 पे तुरंत जाके खड़े हो जाओगे। और एक चीज़ और मैं बता दूं फ्रेशर बच्चों के लिए, सोर्स अपने सारे लिमिटेड कर देना, सोर्स ज़्यादा मत फैला देना, ठीक है। यदि कोई टीचर आपको मैथ पढ़ा रहा था तो उससे पढ़ते ही रहना, इधर भी भागो उधर भी भागो, ठीक है। मैथ पढ़ते रहो, उसे रिवीजन करते रहो, क्वेश्चन लगाते रहो, बस आप देखोगे कि आपका जो मैथ है स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और जहाँ आपका 32-33 हुआ तो फिर वो स्ट्रेटजी फॉलो करोगे पीछे वाली जो भी बताई थी, तो आपकी जो मैथ की स्ट्रेटजी एकदम सफल हो जाएगी और एकदम आपका मैथ जेन्युइन हो जाएगा, और आप में कॉन्फिडेंस भी आएगा। जब कॉन्फिडेंस आएगा तो लगेगा मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। मैथ ही है एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कॉन्फिडेंस लेके आता है, क्योंकि आदमी पढ़ के जाता है तो ये कहता है कि मैथ के नंबर तो मेरे एकदम पूरे हैं, बटे के बटे नहीं तो 2-4 कट सकते हैं बस, तो एकदम कॉन्फिडेंस आता है। जीके की तरफ से आदमी में नेगेटिविटी आती है, यार जीके तो मेरी तैयार नहीं है। जिस दिन एग्जाम में बैठोगे यही बात कहोगे कि जीके तो यार मेरी तैयार नहीं है, तो इससे नेगेटिविटी आती है, इससे पॉजिटिविटी आती है मैथ से। तो मैथ को स्ट्रॉन्ग करना हमारे लिए बहुत ही कंपलसरी है, बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। तो चलिए, मेरा सभी को नमस्कार, जय हिंद।